हेलो गुड मॉर्निंग, मैं रंजीत बीजीएमआईएस क्लास से बीजीएमआईएस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग भारतीय संविधान का जो निर्माण पढ़ रहे थे, तो इस भारतीय संविधान के निर्माण के अगले वीडियो देखिएगा, जिसमें आज 1700 हम लोग 84 तक पढ़ लिए थे, तो 1786 और 1793 के अधिनियम को आज बतलाया जाएगा। आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे वीडियो काफ़ी छोटी हो और आप लोगों को समझ में भी आए। और इसके पहले वाले क्लास में लाइन बाय लाइन भारतीय संविधान की इतिहास बताया गया है। और पॉलिटी पढ़ाने से पहले ये हम संविधान के इतिहास इसलिए बताते हैं संविधान पढ़ने से पहले, ताकि जब संविधान पढ़िएगा तो उसको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक इतिहास टाइप का भी है, और ऐसे तो भारतीय संविधान के इतिहास है ही, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट। 1786 का चार्टर एक्ट या अधिनियम जो भी बोल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में 1776 का जो चार्टर एक्ट है, हम लोग को इसके बारे में देखना है। देखिएगा ध्यान से। तो इस अधिनियम का जो निर्माण था, तो इस अधिनियम को बनाया गया ताकि जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमियां रह गई थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को तैयार किया गया। तो इस अधिनियम को किसके द्वारा बनाया गया? इस अधिनियम को भी उसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाए थे। यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा तैयार किया गया था। इसीलिए उस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि प्रधानमंत्री के नाम पे ही उसका नाम पड़ा हुआ था, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, विलियम पिट्स, तो इस विलियम पिट्स के द्वारा उसका निर्माण किया गया। और विलियम पिट्स के द्वारा जब 1786 का अधिनियम बना, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो छोटी छोटी कमियां बची हुई थी गवर्नर जनरल के पास, उस कमियों को भी क्या किया गया, तो पूरा कर दिया गया। जैसे में ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल, अब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, इन्हें कुछ अधिकार दे दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को एक ऐसा अधिकार दे दिया गया कि ये विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को समाप्त कर, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल को कैसा अधिकार दे दिया गया कि अपने परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थितियों में निरस्त मतलब समझ रहे हैं, निरस्त कर अपना अधिकार को लागू करने का, अपना अधिकार, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अपना निर्णय लिख लीजिएगा कि अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, इसे प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया। तो ये दो अधिकार इसको मिल गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको दिया गया था। तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम देखिएगा,
ये अधिकार और ये अधिकार। तो ये दोनों अधिकार, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको बोलिएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। ये यूपीपीसीएस 1990 और 2002 में, और बिहार मतलब एसएससी जो भी एग्जाम हुआ है इसमें भी पूछा हुआ है, ठीक ना। बहुत बार बीपीएससी में भी आया हुआ है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो इसके बाद वाले अधिनियम क्या है? 1793। क्या? तो 1793 का अधिनियम के बारे में भी देख लिया जाए, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1793 का चार्टर एक्ट, ये बहुत ही काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। तो ये 1793 का अधिनियम था। तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार था, तो इस अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को सर्वप्रथम 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया? तो 1793 की एक्ट के तहत बढ़ाया गया। बिल्कुल ठीक है। याद कीजिएगा कि ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल का जो स्थापना किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, 1784 के एक्ट के तहत यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो वे सदस्यों का जो वेतन था, जो पैसा था, जो खर्च थी, वो भारत की राज्य व्यवस्था से लेने का भी एक नया अधिकार दे दिया गया कंपनी को, कि जो ब्रिटेन में 6 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया है, जो कि नियंत्रक मंडल है, और उसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसका वेतन भारत के राज्य व्यवस्था से दी जाएगी या ली जाएगी, इतना भी कंप्लीट हो गया होगा। देखिएगा, इसके बाद भी क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास को सर्वेक्षण करने का भी अधिकार दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास का सर्वेक्षण करने का भी अधिकार दिया गया था। तो प्रत्येक प्रांतों में एक नए गवर्नर को नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सैनिक थे, तो उन सभी सैनिकों को भारत के राज्य व्यवस्था से वेतन और भत्ते देने की भी बात की गई थी। चलिए इसको देखा जाए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से कि इस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1793 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल जो था, तो ये नियंत्रक मंडल है कहाँ पर? ये है आपका ब्रिटेन में। इसका निर्माण किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1784 के अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो किया गया था। तो इसमें जो कुल सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे, तो इनमें कुल सदस्यों का जो वेतन था, उसे भारत के राज्य व्यवस्था से देने का एक नई अधिकार दिया गया कंपनी को। ठीक है, कि ब्रिटेन में जितने भी लोग, ये 6 लोग काम कर रहे हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो इसकी वेतन जो है वो कहाँ से दिया जाएगा? भारत के राज्य व्यवस्था से दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, कौन थे? बंगाल के
गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इस बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या भाई को देखिएगा बम्बई और मद्रास पर पर्यवेक्षण यानी कि सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया। पर्यवेक्षण जांच करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इतना ही नहीं, इस 1793 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सैनिक थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सैनिक थे, तो इन सभी सैनिकों को वेतन एवं भत्ते देने की भी बातें कही गई है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी भारत में सैनिक हैं, अब ये सभी सैनिकों को वेतन और भत्ते दी जाएगी। अब देखिए, वेतन और भत्ते की बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी भारत में। ठीक है, भारत में जैसे कि हम लोग को वेतन और भत्ता जो मिलता है, तो ये वेतन और भत्ते की बात यहाँ से की गई थी। तो ये आज वर्तमान में क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस अनुसूची के अंतर्गत वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है, किस में किया गया था? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, देखिएगा। अब इसके बाद भी क्या दिखेगा कि अगर बंगाल का जो गवर्नर जनरल हैं ये बंगाल से बाहर चले जाते हैं, तो अगर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और सर्वेक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए बम्बई और मद्रास में कहीं भी चले जाते हैं, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा? तो उस समय जब ये चले जाएंगे, तो उस समय जो बंगाल का नया गवर्नर जनरल होगा, एक उप गवर्नर जनरल की पद होगी। एक ऐसा नियम बनाया गया था, यदि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बम्बई या मद्रास यानी कि बंगाल से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे स्थितियों में बंगाल के एक उप गवर्नर जनरल होंगे। एक ऐसी नियम बनाई गई थी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ जितने भी प्रांत थे भारत में सभी प्रांतों के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया कि अब सभी प्रांतों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और यही कहा जाता है कि 1793 का अधिनियम है, तो इसी समय एक लिखित 1793 के अधिनियम के अंतर्गत इसी समय लिखित क्या चीज 1793 के अधिनियम के अंतर्गत इसी समय एक लिखित कानून का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो लिखित कानून का निर्माण कब किया गया था? 1793 के अधिनियम के अंतर्गत। इतना इसमें और कहा जाता है जितनी भी कानून हैं, ये सभी कानून का जो अधिकार था तो न्यायालय के पास, तो यानी कि सभी कानून यानी कि सभी प्रकार के कानून व्यवस्था, तो सभी प्रकार की जो कानून व्यवस्था थी, तो इसका जो अधिकार था, यह अधिकार न्यायालय को दे दी गई थी। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे में 1793 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने 6 सदस्य काम करते थे, उन सभी 6 सदस्यों का वेतन जो था वो भारत के राज्य व्यवस्था से दी जाएगी। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर सर्वेक्षण यानी कि जांच करने का एक अधिकार दे दिया गया। और यदि बंगाल के गवर्नर जनरल किसी अदर प्रेसिडेंसी में जाते हैं जांच करने के लिए, तो उस समय
बंगाल में एक नए गवर्नर जनरल की पद होगी जो कि उप गवर्नर जनरल होंगे। जितने दिनों के लिए बाहर जाएंगे उतने दिनों के लिए ही वो उस गद्दी पर रहेंगे, उस सीट पर रहेंगे, उस पद पर रहेंगे और उनकी सारी काम वो खुद कर सकते हैं। एक ऐसा पावर था, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सैनिकों को वेतन एवं भत्ते बढ़ाने की बात किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1793 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। और भारत में सभी प्रांतों के लिए एक एक गवर्नर की नियुक्ति करने का भी अधिकार इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और सभी प्रकार की जो कानून व्यवस्था थी इसका अधिकार किसको दे दिया गया? तो न्यायालयों को सब दी गई थी। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि प्रशासन की नींव, ये जो 1793 का चार्टर एक्ट है, ये प्रशासन की नींव रखी गई थी। यहाँ पर एक प्रशासन की नींव रखी गई थी जो कि लिखित विधियों के द्वारा तैयार की गई थी। तो अगर ये आज की ये दोनों अधिनियम आप लोगों को समझ में आई होगी तो अच्छा से नोट कीजिएगा और बुक का सहारा लेते रहिए। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आज के लिए जय हिंद और जय भारत।